नाश्ता किए बगैर ऑफिस क्यों चले गए? ये सब करके क्या साबित करना चाहते हैं आप? कुछ नहीं। तो फिर सुबह सुबह तमाशा करने की क्या जरूरत थी? आपके भाई बहनों को तो मौका मिल गया बातें बनाने का। किसी ने तुमसे कुछ कहा? जाहिर सी बात है, आपकी छोटी साहिबा पूछ रही थी मुझसे कि मैंने ऐसा क्या कह दिया, कौन सी लड़ाई कर दी जो आप बिना नाश्ता किए चले गए हैं। समझा दूंगा अम्मा को, कुछ नहीं कहेगी तुमसे। समझाने से क्या होगा? मेरे मुंह पर नाचे लेकिन पीछे तो चुगलियां करेंगे ना कि कितनी लापरवाह हूं मैं। किसी और की परवाह मत करो, सिर्फ अपने बारे में सोचो। मशवरों की जरूरत नहीं है, पहले ही तबीयत ठीक नहीं है मेरी, अब तो दिमाग भी फट रहा है मेरा। शाम में जल्दी आ जाइएगा। वजह? अम्मी ने बुलाया है, उन्होंने हम सबको खाने पर इनवाइट किया। अब पूरे शहर में तो ढिंडोरा पीट दिया आप लोगों ने, वहां जाकर भी मुंह देना पड़ेगा अब मुझे। गलती हो गई हमसे, मना कर दो उन्हें। कह दो कि जिस बात की वजह से हम सब बहुत खुश हैं, उस बात को लेके तुम बहुत दुखी हो, इसलिए नहीं आ सकती। ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है वलीद, टाइम से आ जाइएगा और वहां जाकर ना हमदर्दियां समेट लीजिएगा। मैं बता दूंगी अम्मी को कि मैं क्या चाहती हूँ। बेटा बहुत बहुत मुबारक हो, नानी बनने की खुशी ने तो सारा दिन मुझे बहुत खुश रखा है। मुबारक हो तुम्हें। बहुत बहुत मुबारक हो वलीद मियां। थैंक यू। दुरे शहबार, बेटा वलीद को कुछ दो ना खाने को। उन्होंने जो खाना होगा खुद खा लेंगे ना, ऐसे मैंने कुछ खिला दिया फिर तबीयत खराब हो जाएगी। अभी पिछले दिनों रेस्टोरेंट ले गई थी, अपनी पसंद का खाना खिला दिया तो तबीयत खराब हो गई, ताने फिर मुझे सुनने पड़े। ऐसा भी कुछ नहीं था, और फिर परेशानी में कोई भी कही सुनी को याद थोड़ी रखा जाता है। कायनात बेटी तो अपने घर की हो गई। आइमा बेटा तुम क्या कर रही हो? मैं मास्टर्स कर रही हूँ, लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। माशाल्लाह, इसका मतलब है कि वलीद बेटा बहुत जल्द तुम्हारा भी फर्ज अदा कर देगा। जी आंटी, लेकिन अगर अपना करियर परस्यू करना चाहिए आगे तो उसको घर से कोई रोक टोक नहीं होगी। पर आयमा तो अपने घर जाकर भी पढ़ाई कर सकती है। कायनात बेटी बिल्कुल ठीक कह रही है, रिश्ता अच्छा आ जाए तो मेरे ख्याल यही मुनासिब है। आप ठीक कह रहे हैं, आप मेरे वालिद की जगह हैं, आपका मशवरा मैं जरूर मानूंगा। जी, और फिर मेरी भी बारी आ जाएगी। बिल्कुल ठीक कहा है तुमने। आपकी तो जॉब भी लग गई है ना, दोनों भाई मिलके मुहिम चला है। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। तैमूर भाई की शादी नहीं कराएंगे? अरे बेटा, अगर तुम्हारी आंटी का बस चले ना तो आज ही बहू ले आए। बस क्या करें, अब तक कोई बात नहीं बनी इनकी। क्यों भाई, आपको कोई परी चाहिए क्या? अरे बेटा, इसने तो किसी पर हाँ नहीं की, अभी तक 2-3 रिश्ते दिखा चुकी हूँ इसे। बस भी कर दे अम्मी, खाना खाने दे सबको, पता नहीं क्या क्या बातें किए जा रही हैं। अम्मी मैं तो ऐसी हूँ और ऐसी ही रहूंगी, जिसको नहीं समझ आता वो अलग हो जाए। खुदा का खौफ खाओ दुरे शहबार, कल को खुद तुम आल औलाद वाली बनोगी तो तुम्हारे सुख दुख में कौन खड़ा होगा तुम्हारे साथ? हाँ तो ना रहे ना कोई साथ, मुझे जरूरत भी नहीं है किसी की। और रही बात आल औलाद की, जल्द इस मुसीबत से जान छुड़वा लूंगी मैं। और आप लोग भी ना जरा अपने जज्बात पे काबू रखें, इन्हें जाया मत करें। पागल हो गई हो क्या? ये बात तुम्हारी जबान पर आई भी कैसे? और ये सब तुमने अपने शौहर और ससुराल वालों के सामने तो नहीं कहा ना? बता चुकी हूँ वलीद को। वलीद के हैं ना अपने बहन भाई, उसको बहुत शौक होगा ना तो अपने बहन भाइयों की औलादों से खुश हो जाएगा। मैं ये मुसीबत मोल नहीं लूंगी। बताओ अपने बाप को, क्या इरादा लिए फिरती हो तुम? टुडे क्या हुआ है? क्या बताऊं, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही, लेकिन इसकी हरकतें ही ऐसी हैं कि आपसे बात करना जरूरी है। बताओ तो सही कि हुआ क्या है? अरे इतनी बड़ी खुशखबरी आई और ये लड़की उस खुशी को खत्म करना चाहती है। क्या तुम्हारी माँ सच कह रही है? जी। क्यों बेटा? अब इस क्यों का क्या जवाब दूं बाबा? पहले से एक मरीज के साथ जिंदगी गुजारी और आप लोग चाहते हैं उसकी औलाद पैदा कर लूं, वो भी तो बीमार ही होगी ना। क्यों ऐसी मुसीबत गले डाल लूं मैं? तुम्हारी खाला को बे औलाद होने की वजह से कैसे उसके शौहर ने छोड़ा था? अरे वो तुमसे कहीं ज्यादा खूबसूरत हसीन थी। एक मर्द के लिए हूर जैसी औरत भी बे औलाद होकर एक बंजर जमीन की तरह होती है, तो उसे अम्मा बस कर दें। टुडे तुम बस कर दो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं किसी काम से आई थी। जब देखो यहीं पाई जाती हो। तुम्हें अपने घर में कोई काम नहीं है? आयमा मैं चलती हूँ। हाँ हाँ जाओ, हो सकता है तुम्हारे घर भी कोई काम निकला है। आपने मावरा की इंसल्ट की है। इरादा भी यही था मेरी जान, आइंदा ख्याल रखेगी वो। आपका मसला क्या है उसके साथ? मुझे उसका यहाँ आना पसंद ही नहीं है।
मावरा कहाँ? चलो, अब आपको क्या काम है उससे? अंकल के लिए मेडिसिन लेके आया था, वो देनी थी उसको। नहीं, ये लोग आपके रिश्तेदार हैं? नहीं। तो कोई जज्बाती रिश्ता है? क्या मतलब? मतलब क्या, एक ड्राइवर के लिए इतनी हमदर्दी, मुझे तो इस घर की समझ ही नहीं आती। मुझे भूख लगी है, कुछ खा लूंगी और फिर आपसे बहुत सारी बातें भी करनी है मुझे। शबार, मुझे वापस ऑफिस भी जाना है। हाँ तो ठीक है, थोड़ा सा वक्त मुझे दे दें, फिर चले जाइएगा। क्या और नाराज हैं अभी भी? तो फिर बात करने ना मुझसे, मुस्कुरा कर दिखाएं। ये लो, मुस्कुरा दिया। अच्छी बात, हमेशा मुस्कुराना ही चाहिए आपको। शहवार, मेरा हंसना और मुस्कुराना तुमसे और तुम्हारी बातों से जुड़ा हुआ है। सच में? देखो शहवार, जो कुछ भी कर लो, बस मेरे बारे में सोच के क्या करो, प्लीज। अच्छा ना बाबा, अब सॉरी बोल तो दिया है और फिर अपना फैसला तब्दील करके आपके साथ बैठी हूँ यहाँ। हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी ना, तुम भी खुश हो ना? आप खुश तो मैं खुश। आपकी खुशी के लिए तो फैसला तब्दील किया है। कौन? कैसी हो थोड़े शहवार? शहीर? किसकी कॉल थी? रॉन्ग नंबर था क्या? जी रॉन्ग नंबर ही था। कोई लड़की थी, फराज फराज कह रही थी। तो बता देती ना कि रॉन्ग नंबर है। शहीर ने कॉल क्यों की? अब क्या कहना चाहता है वो बेवफा? मुझे तड़पता छोड़ दिया था, अब मैं भी उसकी परवाह नहीं करूंगी। मेरी तरफ से भाड़ में जाए। प्लीज तुझे कुछ समझाएं, उसे एहसास दिलाएं कि वो अपने अंदर थोड़ी तब्दीली पैदा करे, प्लीज। अब उसने कोई नया हंगामा खड़ा कर दिया। अम्मा, पिछले दिनों दुरे का नंबर ऑफ जा रहा था, मैंने आयमा के नंबर पे कॉल की। बस इस बात को लेकर उसने आयमा के साथ बहुत मिसबिहेव किया। पता नहीं क्या कुछ कहा है उसने, ये भी नहीं लिहाज किया कि उसकी शौहर की बहन है। आपके भाई तैमूर आए थे। अच्छा तो सामान यहाँ क्यों रखवाया? मेरे कमरे में रखवा देती। बस यही रखवाने लगी थी अभी। कब आए थे भाई? बस थोड़ी देर पहले ही निकले हैं। अगर आप थोड़ा सा जल्दी आती तो मुलाकात हो जाती आपकी। बैठे होंगे, बातचीत हुई होगी। नहीं, बस सामान दे के चले गए। वाकई? जी, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट रुके थे, फिर चले गए। फिर भी कह दूंगी मैं भाई से कि आइंदा आने से पहले ना मुझसे राब्ता कर लें। यहाँ आकर लाइक से लाइक बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आ गई तुम, मुझे तो लगता है सभी काम चोर। ये लो, और ये सामान उठाकर ना मेरे कमरे में ले आओ। I need to stop. मुझे अपने आप को तैमूर में इन्वॉल्व होने से रोकना होगा। भाभी कभी भी इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेंगी। देखिए ड्रामा सीरियल दो किनारे, पीर से बुध, रात 8 बजे